अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं जन्नत में आपका जो पड़ोस है, जो मअय्यत है, जो साथ है, वो चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया, वो मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जन्नत में मअय्यत के लिए नमाज की मदद। हज़रत रबीहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में रात गुज़ारता और तहज्जुद के वक्त वज़ू का पानी, दूसरी ज़रूरियात मसलन मिसवाक, मुसल्ले वगैरह रखता था। एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी खिदमत से खुश होकर फरमाया, मांग क्या मांगता है? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में आपकी रफ़ाकत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुछ कि बस यही चीज़ मतलूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, मेरी मदद करना सजदों की कसरत से। इसमें तंबीह है इस अमर पर कि सिर्फ दुआ पर भरोसा करके ना बैठना चाहिए, बल्कि कुछ तलब और अमल की भी ज़रूरत है। और अमाल में सबसे अहम नमाज है कि जितनी इसकी कसरत होगी इतने ही सजदे ज़्यादा होंगे। वो लोग जो इस सहारे पर बैठे रहते हैं कि फ़लाँ पीर फ़लाँ बुज़ुर्ग से दुआ कराएंगे, सख्त गलती है। अल्लाह जल्ले शानु ने इस दुनिया को असबाब के साथ चलाया है। अगरचे बेअसबाब हर चीज़ पर कुदरत है, और कुदरत के इजहार के वास्ते कभी ऐसा कर भी देते हैं, लेकिन आम आदत यही है कि दुनिया के कारोबार असबाब से लगा रखे हैं। हैरत है, हम लोग दुनिया के कामों में तो तकदीर पर और सिर्फ दुआ पर भरोसा करके कभी नहीं बैठते। 50 तरह की कोशिश करते हैं, मगर दीन के कामों में तकदीर और दुआ बीच में आ जाती है। इसमें शक नहीं कि अल्लाह वालों की दुआ नहायत अहम है, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि सजदों की कसरत से मेरी दुआ की मदद करना। मेरे भाइयों और दोस्तों और बहनों, साबित हुआ कि अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर हम जन्नत में रफ़ाकत चाहते हैं, उनका पड़ोस चाहते हैं, तो हमें सजदों की कसरत करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफ़िल पढ़ने पड़ेंगे। फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ना हर हाल में वाजिब और लाज़िम है, इसकी तो माफ़ी है ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ हमें नवाफ़िल की भी कसरत करनी है और लंबे लंबे अल्लाह की बारगाह में सजदे करने हैं, ताकि हम अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत हासिल कर सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम गुनाहगारों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।